चावल बांट रहा है, कोई कह रहा है हम 2 कपड़े देंगे आपको, कोई हम 3, हम ही बिक रहे हैं। करोड़ों संत सनंत अब दुनिया जमाने के प्रवचन दे रहे हैं, हम ये थे, हम वो थे, हमारे आदर्श ये थे, लेकिन उनका अनुयायी 80 करोड़ सनातनी हिंदू को इस देश में सबसे सस्ते में खरीदा जा सकता है। उसका आत्मबल इतना कमजोर कर दिया है कि वो लगता है क्या है, बस आज कट जाए, हमारा किसी तरह से कट जाए। इसलिए ना उसे अपने होने पे गर्व है और ना अपने इतिहास पे गर्व है, क्योंकि उसको पता ही नहीं गया। हर गली में आपको 4 प्रवचन देने वाले मिलेंगे। न बिजली का बिल देना है, न बच्चे की पढ़ाई का फीस देनी है। उसके बाद सब लोग इतनी आसानी से वो बात कैसे कह देते हैं यार। आज का बच्चा और आज की बेटी 700 साल में सबसे ज्यादा जागृत है, और उसकी वजह यह नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो दुनिया उसके लिए घर होती थी, पिता होता था, मां होती थी, बहन होती थी, उस दुनिया से बढ़ के उसको लगा कि जो हमारी मां हमको बता रही है, जो हमको पिता हमको ज्ञान दे रहा है, वो पिता सिर्फ वही बात बताने की कोशिश कर रहा है जितना उसको पता है। उससे आगे पिता भी कभी नहीं गया, वो भी किताबों से आगे कभी निकला नहीं। इसलिए आज भी लोग ये समझते हैं कि शिक्षा और ज्ञान एक ही चीज है। कोई आईएएस आपके मोहल्ले में बन जाए, टॉपर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं देखो कितना ज्ञानी आदमी है, एक ही बार में आईएएस बन गया। ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है। वो आईएएस जो बना है एक ही अटेम्प्ट में, वो इसलिए नहीं कि ज्ञानी था, इसलिए कि उसने जो उसमें पढ़ा जाता है, जो कोर्स है, उसने उसको रट लिया था और 3 घंटे में उसे याद आ गया, इसलिए वो हो गया। जिस बेचारे को याद नहीं आया वो अज्ञानी हो गया। ये पूरा सिस्टम आपका वेस्टर्न सिस्टम है कि जिसके नंबर अच्छे आए हैं वो सबसे ज्यादा समझदार है। नहीं, समझ का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस समाज में मार्कशीट, मेरे नंबर, मेरी पोजीशन, जो समाज अपनी मार्कशीट, अपने नंबरों की चिंता करता है, वो समाज राष्ट्र पे आने वाले संकट के समय सिर्फ मार्कशीट की चिंता में गुम रहता है। जितने भी आप लोग देख लें, कोई बताए भगत सिंह की डिग्री क्या थी, बटुकेश्वर दत्त की डिग्री क्या थी? किसी की डिग्री नहीं थी, लेकिन यही सबसे आगे थे। जो ज्ञानी दे रहे थे वो भागे पीछे, अंग्रेजों के जूते उठा रहे थे वो। इसलिए देश एक भूमि का टुकड़ा है। कविताएं तो पार्लियामेंट में बहुत सारी सुनाई गई आपको, लेकिन जब समय आया उस ताकत का प्रयोग करने के लिए, तब कंप्रोमाइज करा और मुंह पे ऊपर उंगली रख ली। दुनिया के किसी शत्रु ने आपकी यह हालत नहीं की है। आप दुनिया में हर रोज एक शत्रु तलाशते हैं, कौन हमारा शत्रु है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके वो मक्कार झूठे समाज में प्रवचन देने वाले लोग, आपके नेता, आपके संगठन के लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सच बात पता ही ना चले। और अगर कोई सच बता रहा हो तो कहेंगे देखिए ये देश में आग लगा रहा है, क्योंकि उनकी दुकानें सब इसी पर टिकी हुई हैं कि समाज को सही बात ना पता चले, क्योंकि समाज पता चलेगी तो वो अब से पूछेगा। चंदा लेने आते हो, इसका भी चंदा और उसका भी चंदा लेते हो, लेकिन भाई ये तो बताओ कि तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। हमने तो आपके काम ये सुपुर्द कर दिया था कि आप हमें समाज में और देश में और पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ बुराई हो रही होगी वो आप हमें बताएंगे। अभी आएंगे लोकसभा में आपके नेता पट्टा डाल डाल के। आप क्योंकि नहीं जानते, इसलिए आप नहीं पूछेंगे, तो फिर उसकी जाति ढूंढी जाएगी, फिर उसकी नजदीकी ढूंढी जाएगी, वो किस पार्टी का है आप ये करेंगे। फिर आप इस गलतफहमी के शिकार हैं कि फला पार्टी हमारी है। ये नहीं होता। जो सबसे जघन्य अपराध भारत राष्ट्र की भूमि के साथ हुए हैं, एक नेता किसी पार्टी का नहीं बोलता। एक नेता आपकी हत्या का उसने फिरौती ले रखी है,
लेकिन वो नहीं बताना चाहता। यहां आएगा भारत भूमि, हजारों साल, ये हिंदू वो हिंदू, दुनिया का बोलेगा, लेकिन सच नहीं बताएगा कि जब तुम्हारी गर्दन काटने का फैसला संसद में हो रहा था तो मैं वहां बैठा था, तो मैंने उसको रोक तो नहीं पाया, लेकिन आपको मैंने जागरण के माध्यम से बता दिया होता कि तुम्हारा सौदा हो गया है। तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होती किसी सरकार से चुनाव में कि हमें पेट्रोल सस्ता कर दो, जीएसटी घटा दो, कुछ इनकम टैक्स कम कर दो। तब आप कहते हैं कि मेरा अस्तित्व जो तुमने संसद में जिसका सौदा किया था उसके बारे में मुझे बताओ। अगर तुम नहीं लड़ सकते, तुम दलाली पे हो, तो समाज दलाली नहीं करेगा, खड़ा हो जाएगा। ये हिम्मत नहीं है बोलने की। किसी को चुनाव जीतना है, किसी को कुछ चलाना है, किसी का कुछ छोटा सा एजेंडा है। यहां खड़े होने के लिए जब सब कुछ छोड़ के खड़े होते हैं तो 3-3, 4-4 घंटे तक इसी तरह बोल सकता हूं मैं, क्योंकि किसी बात को मैं ये सोच के नहीं बोलता ये मेरे स्वार्थ में है, इस पे झूठ बोलो, इसके ऊपर बोलो ही मत, इसके ऊपर कुछ और कह दो। नहीं, सच बोलिए। आप कहते हैं हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, आपको अपने पैदा होने की डेट सही नहीं पता है। किसी महामूर्ख ने बता दिया, किताबों में लिख गया, रोज चल रहा है 15 अगस्त को साहब झंडा खींचा जा रहा है, भारत आजाद हुआ था। कहां लिखा है दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है? हमें अपने ऊपर कभी कभी शर्म आनी चाहिए। हम अमेरिका गए हैं, हम लंदन गए हैं, हम यहां हैं वहां हैं, हमने बड़े महंगे कपड़े पहन लिए हैं, बड़ी महंगी हमारे पास गाड़ी है। दुनिया आपको आपकी गाड़ी के कारण इज्जत नहीं करती, आपके पैसे के कारण इज्जत नहीं करती। दुनिया को अभी भी लगता है कि ये आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, हम पिताजी के वंशज 1947 में पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है कि दुनिया आपको नहीं जानती है, जानती थी तभी लोग यहां आए थे, बिना जाने नहीं आए थे। लेकिन अब तो समय आ गया है, अब तो बोल सकते हैं। आपके बोलने पे, आपके कहने पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सिवाय व्हाट्सएप के उस पे कोई ऐसी बात जो आपको न पता हो बताने की कोशिश की किसी ने? आप अपने हाथ बताइए, किसी ने की आपको कोशिश? नहीं की। मुझे गुस्सा इसी बात का है। हम छोटी छोटी बातों पे कोई 2 कौड़ी का नेता कोई बयान दे दे, जो साला खुद डेंगू है वो कह रहा है कि डेंगू सनातन है, कुछ भी बयान देते पूरा समाज। अरे पागलों को बकने दो यार। पागल के बकने से सूरज निकलना बंद नहीं करेगा, पीपल ऑक्सीजन देना बंद नहीं करेगा, मां गंगा पानी पिलाना बंद नहीं कर देगी। किनको किनको लगे हो पागलों के कर, वो आपको इंगेज करना चाहते हैं ऐसी बकवास करके, और आप इंगेज हो जाते हो। एक बोला यहां से लेके पूरे दिल्ली भर में कहां कहां कहां, उससे क्या हो गया? वाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। ना उसको पता है सनातन क्या है, ना आपको पता है सनातन क्या है। सनातन की रखवाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आपसे पूछ के सनातन नहीं पैदा हुआ था। है क्या सनातन? पूजा पाठ सनातन नहीं है, ये एक अलग चीज है। सनातन जब ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया होगा तब से है, और मैं नहीं जानता कि जब तक ये अपने अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, वजूद में रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत इस सनातन को समाप्त क्या सोच भी नहीं सकती। और सनातन किसी के कारण जिंदा है, यह भी बेगलत फहमी है कि हम ही सनातन को बचा रहे हैं। कोई सनातन को नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सनातन पैदा ही नहीं हुआ है तो उसे मारेगा कौन भाई? क्या है सनातन? किसे कहते हैं सनातन? मतलब क्या है सनातन का? तो प्रवचनों में अपने अपने तरीके से मन बहलाओ, भावुक बातें करो, कुछ भी बोलते। हम 5 तत्वों को मानते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से आपका जीवन है। ये 5 तत्व आपके जीवन के शरीर के अंदर हैं, इसी से आप जिंदा हैं। और जब मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हम 5 तत्वों में उन्हें विलीन करने जा रहे हैं, उन्हें आप उसी में समाप्त कर देते हैं।
ये 5 तत्व किसी लेबोरेटरी में बने क्या? अगर आपको ऋषि मुनियों की बात करनी है, संतों महंतों की बात करनी है, तो करोड़ों करोड़ों साल पहले वो जो संत थे, उन्होंने किताब नहीं लिखी, उन्होंने उस समाज को, उस समय की परिस्थिति काल को ध्यान में रखते हुए कैसे वो बात बतानी है, इतनी कॉम्प्लेक्स बात बतानी है कि कैसे हम उसको किसी चीज से जोड़ दें ताकि ये समाज एक समय के बाद, हजारों साल के बाद जब ज्ञान आएगा, लोग लिखा पढ़ी की बातें करेंगे, जब अक्षर ज्ञान आएगा, तब ये अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने आपकी हर बात को साइंस से जोड़ा। अगर आज के दौर में मैं किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करूं तो सनातन का शुद्ध मतलब है साइंस। आपने सुना कभी ऐसा पहला? तो जो 5 तत्व आपके शरीर में हैं, जिससे आप जीवित हैं, जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है, उन्हीं 5 तत्वों की हम क्या करते हैं? ये मंदिर, ये तमाम बहुत बात की संस्कृति है, ये पूजा पाठ बहुत बात की संस्कृति है। सूरज को सुबह उठ के क्या करते हैं हमारे यहां? सूरज को सुबह उठ के जल चढ़ाने के लिए बोला है कि नहीं बोला है? और मैं वो वाली बात कर रहा हूं, सुबह आज की नहीं। बच्चे सुबह सोते हैं, दोपहर में उठते हैं, वो अलग बात है। सुबह सूरज को जल चढ़ाने के लिए हजारों साल पहले का वो ऋषि मुनि, जिसे अगर हम आज की भाषा में कहें, उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट था ही नहीं दुनिया में। उसने आपको हजारों साल, लाखों साल पहले बताया कि सुबह उठ करके जो पर्यावरण रात भर, आज आप उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं और ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, आज जानते हैं आप, उसको पता होगा। लेकिन उस वक्त CO2 नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय ऐसी कोई लिखित ज्ञान नहीं था। तो उसने प्रवचन देके कहा कि सुबह उठ करके जो पर्यावरण रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है, उस समय, क्योंकि उस समय सोने का समय था, उस समय रात का भोजन सूरज के अस्त होने से पहले पहले खा लिया जाता था। खाया जाता था कि नहीं? तो क्यों खाया जाता था? साइंस थी। और उसके बाद जब आप सोते थे तो आप 4 बजे के आसपास उठते थे, तब आप नहाते थे और जल लेके सूरज के सामने ऐसे करके खड़े हो जाते थे, और फिर उसमें से जल गिरता था और आंख खुली रहती थी और सूरज की तरफ देखते थे। जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस वक्त सूरज की किरण जो सुबह सुबह निकलती है, और उस वक्त पर्यावरण रात में जो एक ऐसी गैस देता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है, सुबह ही सुबह उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब वो रिएक्ट करती है पानी के साथ में, तो आपकी आंखें खुली होती हैं, तो सूरज की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं और आपके माथे पे लगती हैं। जो पूरे दिन के लिए आपके शरीर को अग्नि चाहिए, वो सुबह सुबह सूरज देता है। अब वो ऋषि मुनि नहीं समझा पाया था कि भाई ये साइंस है, ये अग्नि है, ये हीट है। आज आप देखिए, छोटा सा वो ले लीजिए, सूरज को देखिए, वो आप लगाते हैं एक मिरर, नीचे कागज जल जाता है कि नहीं जल जाता है? ये उसको पता था। हम उनके वंशज हैं, हम बापू के वंशज नहीं हैं। कहां चले थे, कहां आपने अपने आप को किसको बाप मान लिया है? आपको सुबह सुबह अग्नि मिली आपके शरीर के लिए, उसके बाद पूरे दिन भर, आज पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज पे अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। पर्यावरण मिनिस्ट्री बनी हुई है। उस वक्त के किसी ने बनाई थी पर्यावरण मिनिस्ट्री? बनाई थी किसी ने? हमारे ऋषि मुनि को पता था, क्योंकि अब तो हर सड़क पे 2 ऋषि मुनि मिल जाते हैं आपको। उस ऋषि मुनि को पता था हजारों साल पहले, तब उसने ये कहा था, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, और इस दौर में तो लालच पराकाष्ठा पे है, कि मनुष्य जब तक साइंटिफिक तरीके से बात करता है, और अगर वो साइंटिफिक बैकग्राउंड ना हो उसकी, और वो आस्थाओं पे ज्यादा विश्वास करता हो कि मंदिर चले जाना बेटा पास हो जाएगा, तो ये आस्था कर देता है। मंदिर जाने से कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए
कि वहां जाने से पास हो जाए तो फिर बच्चे एग्जाम में क्यों जाए, सब मंदिर में न चले जाएं। वो आपकी आस्था है, वो आपका विश्वास है। उसलिए उस वक्त के ऋषि मुनि ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसकी तुम्हें पूजा करनी है। अब हम जब पूजा का भाव लाते हैं तो आज तो पूजा के नाम पे करोड़ों फ्रॉड है हमारे यहां। जिस सनातन सभ्यता के पास ऐसे ऐसे ऋषि मुनि रहे हों, ऐसे ऐसे ज्ञानी रहे हों, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो शुद्ध रूप से साइंटिफिक वैल्यू पे बने हुए हैं। वो मंदिर नहीं कह रहा ये चौखट में लगा लो, चंदा आ गया, शाम को पंडित जी ने उठाया चले गए। अब तो पंडित जी को मंदिरों में समय नहीं है, वो टेप लगा कर टेप रिकॉर्डर चला के आरती चले जाते हैं, शाम में आए खत्म हो गई। इससे नहीं बचने वाला। तब उसने आपकी आस्था को इसलिए जोड़ा कि मनुष्य को वो साइंटिफिक बातचीत कन्वे करना मुश्किल था। जैसे एक मां हमारे यहां, जिसे लोग कहते हैं ना कि मां तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, सारा ज्ञान पिताजी को है। मां से ज्यादा दुनिया में ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। वो मां देखिए कैसी है, पीएचडी करके नहीं आई है, उसने सास भी कभी बहू सीरियल नहीं देखा है, लेकिन वो मां ये जानती है कि मुझे अपने बच्चे को, जो 5 से 6 साल का बच्चा है, मुझे उसको दूध पिलाना है। और दूध क्यों पिलाना है ये शायद मां को भी न पता हो थोड़ी देर के, लेकिन ये पता है कि 5-6 साल के बच्चे को दूध पिलाना है। अब वो 5-6 साल का बच्चा दूध नहीं पी रहा, मां पीछे पीछे भाग रही है, पीछे पीछे भाग रही है। कभी वो दूध गिरा देता है, कभी मां नाराज होती है, लेकिन अल्टीमेटली मां का एजेंडा क्या है कि ये बच्चा दूध पी ले, क्योंकि दूध से इसके शरीर के अंदर ताकत आएगी, इसकी हड्डियों को ताकत मिलेगी। अब वो 5 साल के बच्चे से खड़े होकर हेडमास्टरनी की तरह के तुम दूध पियोगे तो दूध से ताकत आएगी, फिर तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, वो बच्चा समझेगा? वो नहीं समझेगा ना। लेकिन उस मां का दिमाग देखिए, उस मां ने अपने उस 5 साल के बच्चे से कहा दूध पियो, वो भागा तो उस मां ने क्या कहा, दूध पी लो नहीं भौबो आ जाएगा। अब बच्चे ने डर से दूध पी लिया। बच्चे को भी नहीं पता, मां को यह तो पता है कि दूध पिलाना जरूरी है, लेकिन उसकी साइंटिफिक वैल्यू उसको नहीं पता बेचारी को। लेकिन उसने उसे दूध पिलाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया कि ये भौबो आ जाएगा, इस चक्कर में ये दूध पी लेगा। लेकिन मां का इंटेलिजेंस देखिए, इसके लिए पीएचडी नहीं करनी। वही मां है, उतनी ही अनपढ़ है जितनी 5 साल के बच्चे में थी, कॉलेज नहीं गई, घर पे है, लेकिन उसका ज्ञान देखिए। वही बच्चा जब 12 साल का हो जाता है और जब वो दूध उसको गिलास में देती है, तब मां ये समझ जाती है कि अब इससे मैं कम्युनिकेट कर सकती हूं, अब इसकी बुद्धि कुछ कुछ समझदार हो गई है, वो बोल सकता है, समझ। वो मां फिर उससे क्या कहती है, बेटा तू दूध पिएगा ना तो तेरे शरीर में ताकत आ जाएगी, तेरी हड्डी मजबूत हो जाएगी, और भौबो आएगा तो तू मार के भगा देना। पहले भौबो के माध्यम से दूध पिलाना चाहती थी क्योंकि उसका एजेंडा दूध पिलाना था। अब क्योंकि भौबो की जरूरत नहीं है तो कह रही है कि हड्डियों के वजह से भगा देना। दूध उसने फिर पी लिया। तो जब हम किसी चीज को पूजा या आस्था से जोड़ देते हैं, आदर से जोड़ देते हैं, तो आपके मन के भाव ये होते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं तो एक पवित्र मन से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर भी जा रहे हैं और श्री देवी भी दिमाग में घूम रही है, ऐसा होता नहीं है हमारे भाई। अगर ऐसा होता है तो फिर मंदिर मत जाइए, फिर पिक्चर हॉल जाइए, अपना भी टाइम वेस्ट मत करिए और भगवान का भी टाइम वेस्ट मत करिए। तो जब आपके अंदर वो पवित्र भाव पैदा होता है तो उस पवित्र भाव को कोशिश करते हैं कि हम किसी भी चीज को उसका मजाक ना उड़ाएं, और भावनाओं से जोड़ देने से हम उसको साफ रखते हैं। जैसे कोई मंदिर होता है, उस मंदिर को साफ क्यों रखते हैं? साफ सुथरा रखते हैं, दिया जलाते हैं, उसकी झाड़ पोंछ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा है। ऐसे ही मां, जिस समाज में माएं, जिस समाज में बेटियां, जिस समाज में बहनें
पुरुषों के अत्याचार के कारण रोती हो, वो समाज कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो जो आप जिसको उन्नति देख रहे हैं ना अमेरिका में, वो भूखे नंगे हमको बता रहे हैं 400 साल हो गए उनको, क्योंकि हमें अपने होने पे गर्व नहीं है। क्योंकि जब तक हम विदेशी पैंट ना पहन लें, शर्ट ना पहन लें, कुछ हमारे पास अंग्रेजी बोलने के 4 शब्द ना जाए, तब तक तो हमें गर्व ही नहीं होता। अपनी भाषा में तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ अपनी बात रखने का मजा ही नहीं है हमें, जब तक 2 शब्द अंग्रेजी के ना बोल लें। हम बीमार हैं। उनको नहीं पता था, हमको पता था भाई। वो कह रहे हैं 400 साल हो गए अमेरिका को, 400 साल से ऊपर हो गए आजाद हुए कि नहीं बताइए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई इस भावनाओं का मामला है, फैक्ट है। 400 साल में पूरी दुनिया को जेंडर जस्टिस की परिभाषा देने वाले कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं और उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, 400 साल पहले से लेके आज तक अमेरिका जैसे 2 कौड़ी के देश की औकात नहीं हुई कि अपने देश की राष्ट्रपति किसी महिला को बना पाता। हमको 70 साल हुए आजाद हुए, और उससे पहले भी रानी लक्ष्मीबाई थी। 70 साल में 16 साल हमारे यहां प्रधानमंत्री रही, 5 साल हमारे यहां राष्ट्रपति रही। हमने कभी महिला को आंका नहीं छोटा। वो हमको ज्ञान दे रहे हैं जेंडर जस्टिस होना चाहिए, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने तो राइट तक नहीं दिया था लोगों को, महिलाओं को वोट देने का। हमारे यहां तो इससे पहले, ये आजादी अंग्रेजों से पहले भी राइट था भाई। इसलिए ये इतिहास मत पढ़ो, नौटंकी वाला इतिहास पढ़ो। तो वो मां, उसने क्या किया, बच्चे को दूध पिला दिया। तो सूरज को सुबह सुबह उठ करके जब आप आस्था से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे करना ही करना है, आस्था से जुड़ने पे। और आस्था नहीं होती आपकी तो फिर आप उसको भूल भी जाएं तो सोचते हैं कल कर लूंगा। तो जब आप सूरज को पानी डालते हैं और उससे आपके शरीर को अग्नि मिल जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप रात के बाद उठते हैं, वही पर्यावरण जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था वो पूरे दिन में 24 घंटे में से रात माइनस करके ऑक्सीजन देता है। तो आपके ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था कि आपके दुनिया के, ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया में एकमात्र पेड़ है, एकमात्र पेड़ है। उसको पता था ये बात। लेकिन मैंने कहा कि 5 साल की अवस्था वाली स्थिति थी उसकी, तो वो आपको साइंटिफिकली नहीं बता सकता था, कन्वे नहीं कर सकता था। उसने कहा इस पेड़ की पूजा करना, और पूजा करने में आप तर्क नहीं पूछते हो, लॉजिक नहीं पूछते हो। जब भगवान से बात करते हो तो लॉजिक नहीं होती, आस्था होती है आपकी।